Very good evening, students. A ray of light is incident normally on a prism ABC, ये ABC of refractive index √2. मतलब कह के रखा हुआ है कि इस प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, √2 है. ठीक है, म्यू √2 है. As shown, after it strikes the face AC, it will, and you have to give the answer in the following. इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं. अब देखिए, अगर ये नॉर्मली ऐसे पास हो रही है तो लाइट विल गो अनडेविएटेड और स्ट्रेट चली जाएगी. ठीक है, ये गई स्ट्रेट. लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या इस सरफेस से ये 90 डिग्री पे है? नहीं है. इसका मतलब यहाँ पे तो ये सफर करेगी, या तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफर करेगी, या बाहर चली जाएगी, या ग्रेज हो जाएगी. कुछ ना कुछ तो इसके साथ होगा. अब अगर जो भी होगा दैट विल टोटली डिसाइडेड बाय द ज्योमेट्री, है ना. तो अब यहाँ इस सरफेस का देखिए मैं नॉर्मल बना लेती हूँ. ओके, ये उसका नॉर्मल होगा. अब हम क्या करते हैं, इसको वी विल थोड़ा सा, अगर ये 90 है तो दिस विड बी 90, करेक्ट. ये 90 प्लस 60 कितने होते हैं, 90 प्लस 60. और ये एंगल हमें पता करना है, तो लेट्स से दिस एंगल विल बी x प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री, करेक्ट. सो एंगल x वुड बी 180 माइनस 150 एंड इट वुड बी 30 डिग्री. यानी एंगल x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री आ गई. अब मुझे बताइए, ये नॉर्मल है ना हमारा, तो अगर मैं इसको 90 बना दूं, क्योंकि ये नॉर्मल है सरफेस से, तो ये पूरा 90 होगा. तो 90 में से ये 30 माइनस करेंगे आप, 90 माइनस 30, तो यू विल गेट 60. तो ये रिमेनिंग एंगल कितने का आ गया, 60 डिग्री. यानी ये हमारा इंसिडेंट एंगल है फॉर दिस सरफेस, और ये हमारा नॉर्मल है. तो कितना एंगल बना रहा है, ये 60 डिग्री बना रहा है ना. मतलब फॉर दिस फिगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आया है, 60 डिग्री. अब वो क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि बताइए ये क्या, इनमें से क्या ऑप्शन सही होंगे. तो वो ऑप्शन पता करने के लिए सबसे पहले फॉर दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड फॉर दिस सरफेस, लेट्स से इस पॉइंट को मैं m नाम दे देती हूँ. इस पॉइंट के लिए मुझे इसका क्रिटिकल एंगल पता करना पड़ेगा. यानी क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जिसपे अगर इंसिडेंट लाइट आए तो वो क्या करेगी, ग्रेज करती हुई, यानी सरफेस से टच होती हुई निकल जाएगी. उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है. उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल. तो ये मेरा क्रिटिकल एंगल नहीं है, ये जो ज्योमेट्री है, जो लाइट हमें क्वेश्चन में देके रखी, उसके हिसाब से हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना आया है. लेकिन पहले हम क्रिटिकल एंगल पता कर लेते हैं. ठीक है, क्रिटिकल एंगल पता करने के लिए बहुत सिंपल है. मैं m पॉइंट पे क्या लगा रही हूँ, स्नेल्स लॉ. सो म्यू इंटू साइन c नाम दे दो, क्योंकि क्रिटिकल एंगल पता करना है, इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि मैं कहाँ लगा रही हूँ, एट द पॉइंट m पे लगा रही हूँ. ठीक है, तो यहाँ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दिस, इंटू द क्रिटिकल एंगल, और लाइट m पॉइंट पे फिर बाहर जाएगी तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इंटू साइन 90. क्योंकि क्रिटिकल एंगल क्या होता है कि जब लाइट ऐसे आ रही हो, आपके पास लाइट आती है, ये नॉर्मल, और ये ग्रेज होती हुई निकल गई अगर, तो दिस विल बी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 होता है. और ये जो एंगल है मेरा, ये क्रिटिकल एंगल है. समझ गए आप. अब म्यू की वैल्यू यहाँ पे देके रखिए, √2 इंटू साइन सी. मुझे क्रिटिकल एंगल पता करना है, और ये सब 1 हो गया, तो साइन सी वुड बी इक्वल्स टू 1/√2. और साइन की वैल्यू √2 कब होती है, जब सी की वैल्यू 45 हो जाएगी. मतलब ये 45 हो जाएगा तो 1/√2 आ जाएगी. इसका मतलब जो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस था वो कितना आया था, क्वेश्चन में सॉल्व किया था तो 60 डिग्री, और मेरा क्रिटिकल एंगल कितना आया, 45 डिग्री. मतलब मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन माई क्रिटिकल एंगल. और जब भी ये कंडीशन होती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो, तो कौन सी कंडीशन होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की. इसका मतलब फॉर दिस सरफेस ये 60 डिग्री ग्रेटर है, तो लाइट क्या करेगी, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी. दिस इज एंगल आई एंड दिस इज एंगल आर, और ये भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा. ठीक है, एंगल आई एंगल आर इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये लाइट कैसे जाएगी, टोटल इंटरनली रिफ्लेक्शन. सो सही ऑप्शन क्या था, अंडरगो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट. ये D option is correct. Thanks for watching. Please don't forget to like, subscribe and share my channel.